आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके मार्कशीट में या फिर ग्रेड कार्ड में किसी भी तरीके की अगर एरर है, कोई मिस्टेक है, तो किस तरीके से आप उसको फॉर्म को फिल करके ठीक कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और पूछा था कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी मार्कशीट गलत आ गई है, उसमें किसी तरीके का आपका जो पर्सनल डिटेल है उनमें एरर आ गया है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट कौन सी है जो कि बदली जा सकती हैं। सबसे पहले अगर माइनर करेक्शन आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में या गार्जियंस के नाम में आ गया है, आपका पूरा नाम गलत हो गया है, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम या फिर लास्ट नेम गलत हो गया है, आपको एडिशन या डिलीशन करना है अपने सरनेम में, या फिर आपको चेंज करना है अपने सरनेम में आफ्टर मैरिज। ठीक, क्योंकि एडमिशन लेते टाइम आप अनमैरिड थे, लेकिन अब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आप मैरिड हो गए हैं, तो आपको सरनेम भी चेंज करना है, या फिर चेंज इन एड्रेस। तो ये कुछ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हैं जो कि आपकी यहाँ पर की जा सकती हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन फॉर एंटरटेनिंग द रिक्वेस्ट, कौन कौन सी कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम विल बी एंटरटेन बिफोर द स्टूडेंट इज अवॉर्डेड डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन द कॉन्वोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ें आपको ठीक करवानी है वो जब आपका ग्रेड कार्ड आपके पास आया हो, आपकी मार्कशीट आपके पास हो, तब आपको ठीक करवाना है। या फिर मैं तो यही कहूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इग्नू के एडमिशन डिटेल्स में जाइए और अपनी पर्सनल डिटेल को हमेशा चेक करते रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई आपकी पर्सनल डिटेल को गलत फिल कर दिया गया है, तो उस समय ही आप उसको ठीक करवा लीजिए। उसके बाद दूसरा मौका तब है जब आपका ग्रेड कार्ड या मार्कशीट आ रहा है, उस समय आप अपनी सारी चीज़ें उसमें ठीक तरीके से चेक कर लीजिए। एक बार आपको डिग्री, डिप्लोमा या का सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर जो है आपका ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम्स ऑल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इफ द स्टूडेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। यानी कि आपको अगर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल चुका है तो ये फिर रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी आपकी। स्टूडेंट विल हैव टू अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना होगा, जो कि आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और इसकी फीस 500 रुपीज़ बताई गई है। आगे नेक्स्ट है, स्टूडेंट विल हैव टू रिटर्न द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट, ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इफ इशू टू हिम अर्लियर विद प्रीवियस नेम। यानी कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको मार्कशीट, ग्रेड कार्ड मिला हुआ है और वो गलत है, उसको वो चेंज करवाना है, तो उसको मार्कशीट, ग्रेड कार्ड भी रिटर्न करना होगा। ठीक, उसके बाद टाइप ऑफ रिक्वेस्ट और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको इसका काम जो है वो पढ़ने वाला है। सबसे पहले अगर आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में या फिर गार्जियन के नाम में कोई दिक्कत है, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट की दिखानी होगी, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने दिया हो, या फिर आपका जो आधार कार्ड है वो आपको दिखाना होगा। आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर आपको फुल नेम चेंज करवाना है, अगर आपको पूरा का पूरा नाम यहाँ पर चेंज करवाना है, तो आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखानी होगी ओरिजिनल, जो कि प्रूफ होगी, एडवर्टाइजमेंट आपने किया हो कि मैं अपना नाम जो है चेंज करवा रहा हूँ कम से कम 2 लीडिंग डेली न्यूज़पेपर में। उसके बाद एफिडेविट दिखाना होगा आपको ओरिजिनल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे कि आपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने अपना जो नाम है उसको बदल दिया है। उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन भी ओरिजिनल में दिखाना होगा कि आपका नाम जो है वो चेंज हो चुका है, आपका नाम जो है वो बदल दिया गया है। आगे अगर हम देखें, आगे इसमें क्या रिक्वायरमेंट बताई गई हैं, तो आपके लिए जो कि आप देख सकते हैं, चेंज इन फर्स्ट, लास्ट और मिडल नेम। अगर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम या फिर लास्ट नेम को चेंज करना है, पार्शियल चेंज करना है नाम में, तो आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखानी होगी ओरिजिनल में, प्रूफ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपने कम से कम 2 इंडियन लीडिंग डेली न्यूज़पेपर पर डाला हो कि मैंने अपना ये नाम जो है वो चेंज कर लिया है, या फिर आधार कार्ड भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद अगर एडिशन डिलीशन ऑफ सरनेम, अगर आपको अपना एडिशन डिलीशन सरनेम करना है, यानी कि सरनेम को बढ़ाना या फिर घटाना है, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दिखानी होगी क्लास 10th सर्टिफिकेट की, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, या फिर आधार कार्ड। उसके बाद अगर आपको चेंज इन सरनेम आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद आपका सरनेम चेंज हुआ है, उसको रिफ्लेक्ट करना है आपको आपकी मार्कशीट, ग्रेड कार्ड में, तो आपको प्रूफ ऑफ मैरिज दिखानी होगी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन
सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ फीमेल स्टूडेंट, और आपको आधार कार्ड भी दिखाना होगा। उसके बाद चेंज इन एड्रेस, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको आधार कार्ड या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ जो कि ये दिखाता हो कि आपका जो एड्रेस है वो चेंज किया जा चुका है। उसके बाद ये फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस YT पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चौहान वीडियोस YT मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है सही सही लिखना है, बिल्कुल कैपिटल लेटर में। उसके बाद अपना प्रोग्राम कोड सही तरीके से लिखना, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो ठीक तरीके से लिखना, आपका एड्रेस, पिन कोड, ईमेल के और मोबाइल नंबर। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डिटेल है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी पर्सनल डिटेल आपको पता होंगी। उसके बाद आपका मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, अगर आपको दिसंबर 2024 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, लास्ट आपने एग्जाम दिसंबर 2024 में दिए थे, तो दिसंबर 24 आप यहाँ पर लिख देंगे। उसका डिग्री सर्टिफिकेट हैज़ बीन अवॉर्डेड, आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिला है या फिर नहीं, यस लिखना है या फिर नो लिखना है। उसके बाद जो भी आपको अब आगे ठीक करवाना है उस बॉक्स पर टिक करते हुए आप यहाँ पर उस बॉक्स को फिल कर देंगे, जो कि अब आप आगे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको माइनर करेक्शन चेंज करवानी है, स्पेलिंग ऑफ द स्टूडेंट नेम, फादर नेम या गार्जियन नेम, तो आप इस बॉक्स को टिक करना, और उसके बाद फिर जो भी आपका पहले जो आपके ग्रेड कार्ड में लिखा हुआ था और अब जो आपके ग्रेड कार्ड में सही होना चाहिए ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में, उसको लिख देंगे। अगर फुल नेम चेंज करवाना है तो इस पर टिक करना, और उसके बाद फिर आपका जो पुराना नाम यहाँ पर लिखा हुआ था और जो नया नाम चेंज हो चुका है ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में, या फिर फर्स्ट मिडिल या लास्ट नेम चेंज करवाना है तो इस पर टिक करना, और उसके बाद जो पहले था और अब जो सही होना चाहिए। एडिशन डिलीशन ऑफ सरनेम पर करना है तो ये आपका सरनेम पहले जो था अब जो नया सरनेम है उसका चेंज इन सरनेम आफ्टर मैरिज, पहले क्या था अब क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे भी आपके लिए ऑप्शन दिया गया है जो कि है आपका चेंज ऑफ एड्रेस। चेंज ऑफ एड्रेस अगर आपको करवाना है तो यहाँ पर ओल्ड वाला लिखना और यहाँ पर जो न्यू वाला है आपका वो लिखना होगा। उसके बाद आपको DD बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा आपको इग्नू के फेवर में, न्यू दिल्ली में जो पेबल होना चाहिए 500 रुपये का होगा। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट, इशूइंग बैंक यहाँ पर लिखा होगा, आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं और डेट जिस दिन आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वेस्ट फीस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट इज टू बी सेंड टू रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। यहाँ पर आपको इसको सेंड करना होगा, स्पीड पोस्ट के जरिए आप इसको सेंड कर देना। 1 मंथ के अंदर आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो अगर आपके ग्रेड कार्ड में, मार्कशीट में कोई भी पर्सनल डिटेल में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर से उसको ठीक करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।